ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? वेल, आप सभी जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में हम लोग कवर अप कर रहे हैं आपका मेडिवल वाला पार्ट। और मेडिवल वाला पार्ट में मैंने आपको कहा था कि दो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग हिंदू रूल पढ़ेंगे और देन उसके बाद हम लोग मुस्लिम रूल पढ़ेंगे। आप सभी को एक चीज बता दूं कि किसी भी बुक में इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं किया, इस तरह से डिवाइड नहीं किया। उन्होंने क्या किया हुआ है, सीरियल वाइज सभी डायनेस्टीज को एक्सप्लेन किया है, बट मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों के साथ ये डिवीजन वाला प्रोसेस अपनाया है, सो दैट कि आपको पता लग सके कि पहले क्या हुआ था। पहले हिंदू रूल हुआ था, फिर मुस्लिम वाले आए थे। अब हिंदू रूल में कौन कौन से डायनेस्टीज आए थे आप सभी को पता है, ठीक है। उत्पाला डायनेस्टी हो गया, उसके बाद आपका आता है, इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का आया था लोहारा डायनेस्टी, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों का आया था लास्ट में देव डायनेस्टी, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आप सभी को मैंने कहा था कि देव डायनेस्टी में लास्ट में जब रिंचिन की बारी, देन उसके बाद कोटा रानी के लिए हमने बात की थी, और कोटा रानी को लास्ट मतलब 1339 एडी में जब शामिर ने उनको मार दिया, उनकी हत्या कर दी। शामिर किल्ड कोटा रानी, ठीक है। तो क्या हुआ था फिर? देन उसके बाद इन्हीं की हत्या के साथ जो हिंदू रूल जो था उसका एंड हुआ, और उसके बाद जो मुस्लिम रूल है वो स्टार्ट होता है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम रूल में जितनी भी डायनेस्टीज हुई सीक्वेंस में वो हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो आप सभी को मैं एक सिंपल चीज कहना चाहता हूं कि इस मुस्लिम रूल में कुछ है ही नहीं, पहली चीज कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, और बहुत ही इजी सीक्वेंस वे में हम लोग करेंगे, और मतलब आप लोगों को अब जब आंखें बंद करोगे ना, मैं इस जैसे ये हिस्ट्री जब मैं खत्म करूंगा ना, यकीन मानिए ये हिस्ट्री आपके दिमाग से कभी निकलेगी नहीं। जिस तरह से मैंने करवाया ना हर एक वीडियो में, पिछला बार ये स्ट्रक्चर मैंने बना के, मुझे खुद भी नहीं पता, आई थिंक जितने भी 6-7 लेक्चर हुए हैं, हर एक लेक्चर में मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है, और खुद लिख के बता रहा हूं, जैसे छोटे बच्चों को लिखाते हैं ना, उस तरह से करवा रहा हूं, सो दैट कि आपके माइंड में ये जो नक्शा है ये बन जाए। ओके, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम रूल की, और मुस्लिम रूल में जितने भी डायनेस्टीज हुई वो हम कवर अप करने वाले हैं। चलिए, तो पहले हम लोग अगेन स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पहली जो मुस्लिम रूल में डायनेस्टी जो आई वो कौन सी थी। वो थी शामीरी डायनेस्टी। अब आप सभी को पता है भाई, शामिर ने किल किया था कोटा रानी को, तो शामिर जो थे इन्हीं के साथ मुस्लिम रूल जो स्टार्ट हुआ, और इन्हीं के नाम पे ये जो डायनेस्टी है शामिरी डायनेस्टी ये हुई। अब इस डायनेस्टी में ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 रूलर्स थे, 5 रूलर्स थे, ठीक है। और जिनके नाम मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो, पहला जो था ऑब्वियसली वो थे शामिर, ठीक है। आप लिखते जाइए मेरे साथ, और अदरवाइज आप लोगों को नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन नोट्स होंगे वो पेड बैच में होंगे VLW के, और जो हम लोग अपनी JKSS भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन से 5 रूलर्स रहे हैं शामिर डायनेस्टी में, ठीक है। पहले जो थे ऑब्वियसली वो थे शामिर। दूसरे जो आए वो थे साहिबुद्दीन। क्या नाम था उनका? सिहाबुद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं आप लोगों के कुतुबुद्दीन, ऑलराइट, कुतुबुद्दीन। उसके बाद इनके बाद जो आते हैं उनका नाम वो है जैनुल अबीदीन, ठीक है, जैनुल अबीदीन। अब जैनुल अबीदीन के बाद जो आए थे लास्ट में, उनका नाम था सुल्तान हबीब शाह। सो ये सारे के सारे 5 रूलर्स रहे हैं इस शामिरी डायनेस्टी में, और इसमें से भी आप सभी को बता दूं कि इसमें से भी 2 ही नोटेबल हैं, 2 ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कुछ काम किए हैं। उसमें से पहले नंबर पे आता है ये आपके सिहाबुद्दीन, और उसके बाद जैनुल अबीदीन। बाकी तो सिर्फ मतलब बाकी जो है उनके टाइम पे कुछ लोग आए थे, वो जैसे हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो मैं बताता जाऊंगा आपको क्या क्या है, ठीक है। तो ये है भाई साहब आप लोगों की शामिरी डायनेस्टी में। ओके, पहली तो ये आ गई। अब लास्ट में क्या होता है, ये जो हबीब शाह आप लोग देख रहे हैं, तो इन्हीं के मिलिट्री गवर्नर कमांडर जो थे, जिनका नाम था गाजी चक, वो इन्हीं को मार देते हैं भाई, इनकी हत्या करके, इन्हीं को डिपोज करके, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है क्या? उसके बाद स्टार्ट होता है चक डायनेस्टी, ठीक है, चक डायनेस्टी। अब चक डायनेस्टी में ज्यादा कुछ था नहीं,
गाजी चक थे इसके फाउंडर, और उसके बाद जो नोटेबल रूलर थे, इंपॉर्टेंट रूलर जो रहे हैं इसमें, वो यूसुफ शाह चक थे। ओके, तो मैं अभी सिर्फ वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं ये सारी चीज आपको रिटन फॉर्म में करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर मैप बना के इसलिए आप लोगों को करवा रहा हूं ताकि ये आपको पहले ही पता हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम एक्सप्लेन करने लगेंगे ना, हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि हम लोग कभी भी चीजों को सिंप्लीफाई नहीं करते। तो ये मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं, खुद लिख लिख के आपको बता रहा हूं बच्चे की तरह, ताकि ये कभी भूले ना आपको, ठीक है। देखो, पहली तो आप लोगों का शामिरी डायनेस्टी आ गया, दूसरा आप लोगों का चक डायनेस्टी आया। अब हुआ क्या भाई साहब, चक डायनेस्टी के बाद मुगल की आर्मी अंडर कासिम खान वो अटैक कर देती है चक आर्मी के ऊपर, और चक आर्मी हार जाती है, और उसके बाद मुगल्स का एंटर होता है कश्मीर में। तो आई मीन टू से कि चक के बाद कौन आया, चक के बाद आते हैं मुगल्स, ठीक है, मुगल्स आते हैं, ठीक है। अब मुगल में भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 ही लोग थे भाई, आप सभी को पता है, 4 ही वो, मतलब फिर पहले आ जाता है आप लोगों का अकबर का शासन रहा। अकबर के बाद बारी आ जाती है जहांगीर की, ठीक है, इन्होंने रूल किया। अब जहांगीर के बाद जिन्होंने रूल किया उनका नाम था शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। और शाहजहां के बाद जिन्होंने रूल किया उनका नाम था औरंगजेब, औरंगजेब, स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है, औरंगजेब। तो सिंपल सी बात है भाई, ये वो चार लोग हैं जो हम मुगल में पढ़ेंगे, अब कुछ है ही नहीं इसमें भी ज्यादा। अब मुगल्स के बाद क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात है, औरंगजेब के टाइम पे मतलब अराउंड 35 गवर्नर्स ने रूल किया था यहाँ पे। तो लास्ट में क्या होता है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जितने भी गवर्नर आए उन्होंने लूटपाट करना शुरू कर दिया, डिस्ट्रक्शन मचा दिया, लोगों से टैक्सेस ये वो लूटना शुरू किया। तो फाइनली बेचारे लोग दुखी हार होके काबुल के हमीद क्या नाम है उनका, मैं अभी बताता हूँ, हमीद करके नाम है उनका, उनको बोला कि फाइनली रिक्वेस्ट की कि भाई आप लोग आओ और कश्मीर पे कंट्रोल करो। देन उसके बाद, मतलब वो पठान थे, मतलब अफगान थे, तो उसके बाद मुगल के बाद बारी आती है अफगान्स की, ठीक है। अफगान्स भी ज्यादा देर तक रहे नहीं, महाराजा रणजीत सिंह ने इनकी आर्मी पे हमला किया, और फिर फाइनली शुरू हो जाता है आप लोगों का मॉडर्न वाला सिख रूल, और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग यही कवर अप करने वाले हैं भाई साहब। ये है आप लोगों का सारा स्ट्रक्चर, ठीक है, मुस्लिम रूल का ये सारा स्ट्रक्चर है। ओके, ये देखो, फर्स्ट नंबर पे आपका शामिरी डायनेस्टी, दूसरे पे चक डायनेस्टी, तीसरे पे मुगल्स पढ़ेंगे, और चौथे पे हम अफगान पढ़ेंगे। शामिरी डायनेस्टी में भाई ये 5 लोग हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, चक डायनेस्टी में कुछ ज्यादा है नहीं, 2 ही लोग हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है, और उसके बाद मुगल्स में ये सारे के सारे 4, मतलब बाप बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, जिनके बारे में पढ़ना कुछ ज्यादा है नहीं। उसके बाद अफगान आ जाता है, अफगान में कुछ ज्यादा है नहीं। तो फाइनली ये है आपका एक सिंप्लीफाइड तरीका। मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे ही हम लोग मेडिवल खत्म करेंगे उसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा लाइव यूट्यूब के ऊपर। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अब शुरू करते हैं आप लोगों का आज का एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर। ओके, सो माय डियर, हम लोग पहले कलर कर लेते हैं चेंज, और कलर चेंज करने के बाद हम लोग बात करेंगे। फर्स्टली आप सभी को बताया कौन सी डायनेस्टी आती है, शामिरी डायनेस्टी। शामिरी डायनेस्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं पहली, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई इस डायनेस्टी में फर्स्टली, और जो भी मैंने आप लोगों को 5 रूलर्स के नाम बताए इस पर्टिकुलर डायनेस्टी में, उनके बारे में एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। ओके, जैसे वो स्प्राइड की आती है ना, एड ऑन, मतलब सीधी बात नो बकवास वाला सीन, वो रहेगा इस लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज अगर हम बात करें मुस्लिम रूल, देखो मुस्लिम रूल आप सभी को बता दूं कि मुस्लिम रूल जो था वो स्टार्ट हो गया था रिंचिन के साथ ही, ठीक है। रिंचिन कन्वर्ट हुआ मुस्लिम, मैंने आपको बताया, ठीक है। मलिक सदरुद्दीन उसने अपना नाम रखा, स्टार्ट हुआ था, बट एक्चुअल जो फाउंडर है ना, एक्चुअल जो फाउंडर रहे हैं मुस्लिम रूल के, ठीक है, एक्चुअल, देखो मेरे साथ साथ लिखते जाना भाई, एक्चुअल फाउंडर जो हैं, एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल वो कौन थे, वो थे आपके शामिर, ठीक है, शामिर। और ये जो शामिर हैं ऑब्वियसली ये कौन है, ही इज द फाउंडर ऑफ शामिरी डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ शामिरी डायनेस्टी। ओके, सो माय डियर, इनके नाम से आप लोगों को पता लग गया होगा।
ओके, सो जैसे मैंने आप सभी को कहा कि इस शामिरी डायनेस्टी में टोटल, ठीक है, कितने मतलब राजा हुए? 5 किंग्स ने रूल किया। कौन कौन से थे? चलिए, पहला तो ऑब्वियस बात है शामिर, ठीक है। दूसरे कौन थे भाई? दूसरे मैंने आपको बताया अभी, साहिबुद्दीन, ठीक है, साहिबुद्दीन। तीसरे कौन थे भाई? तीसरे थे कुतुबुद्दीन, ठीक है। फोर्थ नंबर पे कौन थे भाई? फोर्थ नंबर पे थे आपके जैन उल अबिदीन, ठीक है, जैन उल अबिदीन, ऑलराइट। और फिफ्थ नंबर पे कौन थे आपके? सुल्तान हबीब शाह। ओके, क्लियर हो गया? ऑलराइट, तो चलो हम लोग अब बात किसकी करेंगे? पहले से स्टार्ट करेंगे, मतलब शामिर से हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। ओके, शामिर, अब जो भी था इनके बारे में इंपॉर्टेंट वो हम डिस्कस करेंगे। तो शामिर जो था ऑब्वियसली वो गद्दी पे बैठा। किस नेम से बैठा? पहले तो वो गद्दी पे बैठा ऑब्वियसली, ठीक है। लिखते हैं असेंडेड द थ्रोन, मतलब गद्दी पे बैठा। देखो, आप लोगों को लिख लिख के पढ़ा रहे हैं ताकि अच्छे से नोट्स बन जाए आप लोगों के, ठीक है। लेकिन किस नाम से बैठा, ठीक है, अगर आप लोगों को किसी को पता होगा तो प्लीज बोल देना, बता देना, ठीक है। ये बैठे थे अंडर द नेम ऑफ सुल्तान शमशुद्दीन। क्या? अंडर द नेम ऑफ सुल्तान शम्सुद्दीन, ठीक है। इस नाम से ये गद्दी पे बैठे, सुल्तान शमशुद्दीन। ओके, और इन्हीं के साथ आप लोगों का जो कश्मीर में जो इस्लाम पीरियड है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। ही स्टार्टेड, आप लोग कह सकते हैं ही स्टार्टेड कश्मीर एरा, ठीक है, टू commemorate the conversion of religion to Islam, conversion of religion in Islam in 1320 AD। ओके, सुनो, इसका मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि पहला तो अगर हम बात करें शामिर की, तो शामिर में मतलब क्या था? इनका जो भी मतलब ये गद्दी पे बैठे, किस नाम से बैठे? ये बैठे थे शमशुद्दीन करके, ठीक है। एक मिनट रुको, जो मैं इसको आई थिंक ये आपको पढ़ा नहीं जाएगा, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ कि क्या नाम था इनका, ठीक है, रुको। ओके, सुल्तान शम्सुद्दीन, ठीक है। अब आपको स्पेलिंग पढ़ा जाएगा अच्छे से। ओके, तो अब नेक्स्ट जो बात गई वो ये कि बेसिक जो मतलब कश्मीर ईरा में जो इस्लाम है ना, वो मतलब शामिर ने स्टार्ट किया था। कब से स्टार्ट किया था? जैसे ही उसने रिंचिन का कन्वर्जन करवाया था इस्लाम में। आप सभी को पता है रिंचिन कौन था? वो तो लद्दाखी था, तिब्बतीन था, वो लद्दाख से आया था, लेकिन उसने अपने आप को चेंज किया था। लेकिन और ये शामिर कौन थे? शामिर बेसिकली एक रिलीजियस प्रीचर थे, मुस्लिम रिलीजियस प्रीचर थे, और इन्होंने इसका कन्वर्जन करवाया था 1320 AD में। और इसी के साथ ही मुस्लिम जो रूल की जो स्थापना है, जो फाउंडेशन है, वो स्टार्ट हो गई थी। ऑलराइट, समझ आ गया? सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके जो कमांडर इन चीफ थे, ठीक है। कौन थे भाई हिज कमांडर इन चीफ? कौन थे हिज कमांडर इन चीफ? थे लंकर चक। ओके, लिखिए इसको, हिज कमांडर इन चीफ कौन थे? लंकर चक। ओके, इसीलिए लास्ट में आप इसके बाद जो है वो चक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। आप सभी को पता है कि क्या होता था कि आर्मी के जो जनरल गवर्नर जो होते हैं वो एक राजा को तब तक ही प्रोटेक्शन दे रहे हैं जब तक राजा ठीक ठाक है। जैसे राजा थोड़ा सा वीक आया, बस उसी का खात्मा करके खुद अपना जो सेटअप है वो स्टार्ट कर लेते थे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम लोग बात करें, जैसे मैंने आपको एक चीज बोली थी कि इस शामिर डायनेस्टी में जो नोटेबल रूलर है ना, वो सारे नहीं है, सिर्फ उसमें से 2 ही हैं। पहला आता है ये वाला पर्सन, ठीक है, मैं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है शाहिबुद्दीन, और दूसरा जो है वो ये वाला जैनुल अबिदीन, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट और नोटेबल रूलर हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है।
ओके, सो पहला शामिर का हो गया कवर अप। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं साहिबुद्दीन का, ठीक है। जो सेकंड वाले किंग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में। अभी देखो, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनका, इनको ललित आदित्य कहा जाता था, ठीक है। ऑल्सो नोन एज ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। ओके, हो गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है, हु इज नोन एज द ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, तो आंसर क्या होगा? साहिबुद्दीन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट चीज में ये है कि ये जो बंदा था ना साहिबुद्दीन, ये बहुत ही हब्बल पर्सन था, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत खतरनाक जनरल था, जिसकी वजह से जितने भी नेबरिंग मतलब कंट्रीज थी, लाइक काबुल, गजनी, कंधार, स्वात, मुल्तान, सबको जीता हुआ था इस बंदे ने, ठीक है। उन सभी को जीता हुआ था, और उसके साथ साथ जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ भी इसका अच्छा खासा रिलेशन था। ओके, खैर ये तो स्टोरी की बात होगी, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये जान लेना कि अगर हम इसको ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर कहते हैं, तो हम आप लोग देख सकते हैं कि ललित आदित्य जो था वो करकोटा डायनेस्टी का सबसे पावरफुल राजा रहा है। उसने अपने मतलब साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक सभी चीज़ों को जीता था। ओके, सो अगर हम साहिबुद्दीन को भी ललित आदित्य बोलते हैं, इसका मतलब इसने जितनी भी कंट्रीज थी, जो मैंने नाम आपको बताया, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी, लाइक काबुल, गजनी, कंधार, स्वात, में सबको जीता हुआ था। लेकिन उसके बावजूद ये बंदा बहुत ही मतलब बहुत ही नाइस था हर एक इंसान के लिए, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए। तो इसीलिए इनके मतलब इनके कोर्ट में बेसिकली दो हिंदू मिनिस्टर्स थे, जिनका नाम पहले का नाम था कोटा बट, ठीक है, कोटा बट, और दूसरे जो थे उनका नाम था उदय श्री, ठीक है। क्या नाम था? उदय श्री। ये कौन थे? ये बेसिकली दो टू हिंदू मिनिस्टर्स थे इनके कोर्ट में, वर टू हिंदू मिनिस्टर्स, ओके, इनके कोर्ट में, किनके? साहिबुद्दीन के। ऑलराइट, अब साहिबुद्दीन ने एक टाउन जो था, ठीक है, इन्होंने टाउन बिल्ड किया, जिनका नाम क्या था अभी बताता हूँ आप लोगों को, पर लिखते हैं इसको, बिल्ड टाउन। तो क्या नाम था उसका? उसका नाम था शहाबुद्दीनपुरा। क्या था? शहाबुद्दीनपुरा। समझ आई? जिसे आज के टाइम पे प्रेजेंटली क्या बोला जाता है भाई? प्रेजेंटली क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है शादीपुर, ठीक है। ओके, समझ गए। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी मस्जिदें, मोनेस्ट्रीज वगैरह इन सभी चीज़ों को बनाया। ऑलराइट, और नेक्स्ट उसके बाद ख़त्म होता है यहीं पे इनका शासनकाल। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिनके बारे में, उनका नाम है कुतुबुद्दीन। क्या नाम है उनका? कुतुबुद्दीन। ओके, सो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन इनके बारे में, वो हम पढ़ेंगे। देखो, पहला तो इनका जो रियल नेम था, क्या था इनका रियल नेम? रियल नेम वॉज हिंडल। क्या था? HINDAL, हिंडल। ओके, सो नेक्स्ट देखो, पहली चीज मैंने आप सभी को बताया, दो ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं इसमें, साहिबुद्दीन और उसके बाद जैनुलब्दीन। तो सीधी सी बात है, कुतुबुद्दीन, इसका सिर्फ नाम ही आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ कुतुबुद्दीन, तो दैट इज हिंडल। बट इनके शासनकाल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, वो ये कि इनके टाइम पे एक रिमार्केबल पर्सनैलिटी मुस्लिम वर्ल्ड की, जिनका नाम था, क्या नाम था जिनका नाम था मीर सईद अली हमदानी। मीर सईद अली हमदानी, ठीक है, हमदानी, जो अपने 700 सईद के साथ आए थे यहाँ पे, ठीक है, वैली में आए थे, क्या करने? अपनी मिशनरी सेंटर को एस्टेब्लिश करने, ठीक है। अपने अराइव्ड टू एस्टैब्लिश्ड हिज मिशनरी सेंटर्स।
ओके, आई होप आप लोगों को हैंड राइटिंग समझ आएगी, समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में। ओके, तो नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा पेड वाले बच्चों को। ओके, सो गाइज यही दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट इनके शासनकाल में, इनके पीरियड में, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, हो गया, कुतुबुद्दीन का हो गया। कुतुबुद्दीन के बाद बारी आती है किनकी? सिकंदर की। किनकी आती है? सिकंदर की। अब सिकंदर ऑब्वियसली कौन थे? ही वाज सन ऑफ कुतुबुद्दीन। ठीक है, सन ऑफ कुतुबुद्दीन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में सुल्तान सिकंदर को क्या बोला जाता है? सुल्तान आल्सो नोन एज, इन कश्मीर हिस्ट्री, यहां पे लिखते हैं हम लोग, सॉरी इन हिस्ट्री, ठीक है, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर ऑल्सो नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर। क्या बोला जाता है इनको? औरंगजेब ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है, हु इज नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सुल्तान। ओके, नेक्स्ट, सॉरी सुल्तान सिकंदर। अब यही मतलब फर्स्ट आप लोग कह सकते हैं फर्स्ट इंडियन रूलर था, मतलब फर्स्ट इंडियन रूलर रहा है जिन्होंने मतलब एबॉलिश किया था सती सिस्टम को। क्या? एबॉलिश्ड सती कस्टम। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का क्या? खान काही मोला। खानकाही मोला, बेसिकली ये मॉस्क्यू थी जो बिल्ड हुई थी, was built ड्यूरिंग हिज डिजीन। डिजीन किसको बोलते हैं भाई? डिजीन होता है टाइम पीरियड। ठीक है, ये सुल्तान सिकंदर के टाइम पे हुई थी। ऑलराइट, हो गया सुल्तान सिकंदर का भी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा था साहिबुद्दीन, और सुल्तान सिकंदर के बाद कौन सा किंग आता है? किनके बारी आती है? आती है जैनुल अबिदीन की। जैनुल अबिदीन की। ओके, सो ऑब्वियसली जैनुल अबिदीन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए हैं, और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। देखो, मैं एक चीज बताऊं, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के बाद हम इसको रिवाइज करेंगे और मैं आप लोगों को क्वेश्चन फ्रेम करके दूंगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इस पर्टिकुलर क्लास में से। ठीक है, तो आपको टेंशन जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूं। ओके, सो डोंट वरी। देखो, पहला जैनुल अबिदीन की खास बात यह है कि इस बंदे के 3 नाम थे। ठीक है, इनको पहला ऑल्सो नोन एज, देखो पहला क्या नाम था इनका? शाही खान। ओके, पहला हो गया शाही खान। दूसरा इनको बोला जाता था बोडशाह। क्या? बोडशाह, इसका मतलब होता है ग्रेट सुल्तान। ग्रेट सुल्तान। ठीक है, अब इसी के साथ इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था द अकबर ऑफ कश्मीर। द अकबर ऑफ कश्मीर। ओके, समझ आया क्या? कि पहला इनके 3 नाम थे, इनको शाही खान भी बोला जाता था, बुडशाह भी बोला जाता था, और अकबर ऑफ कश्मीर आपको बोला जाता था। सपोज करिए अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए हु इज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर, तो क्या आंसर आएगा? आंसर होगा जैनुल अबिदीन। ओके, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने एटलीस्ट 50 साल तक रूल किया। इनका जो रूलिंग पीरियड रहा, मतलब अप्रॉक्स 1420 से लेकर 1470 एडी तक इन्होंने रूल किया, मतलब 50 साल तक इन्होंने रूल किया। ओके, और इनका जो रूलिंग पीरियड था ना, इनका जो पीरियड था, उस पीरियड को गोल्डन पीरियड जो है ना, गोल्डन पीरियड जो है वो माना जाता है कश्मीर हिस्ट्री में। ओके, इन कश्मीर इन हिस्ट्री आप लोग कैसे बोल सकते हैं? इन कश्मीर हिस्ट्री। अब क्यों? क्योंकि इस बंदे ने काम ही इतने खूबसूरत किए हैं। चलिए अब देखते हैं क्या क्या काम किए थे भाई। देखो, पहला तो इन्होंने जजिया को एबॉलिश किया। ठीक है, ही एबॉलिश्ड जजिया।
जजिया आप सभी को पता होगा क्या होता था उस टाइम पे, टैक्स को बोलते थे, ठीक है। पहला तो इन्होंने जजिया जो था वो एबॉलिश किया, उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड आर्ट, ही इंट्रोड्यूस्ड आर्ट। अब कौन कौन सा आर्ट, मतलब जैसे आप लोगों के ये पश्मीना शॉल हो गए ना, क्या स्पेलिंग है, पश्मीना शॉल, ओके। और उसके बाद जितने भी वुडन आर्किटेक्चर है ना, वुडन आर्किटेक्चर, ये सारी आप लोग कह सकते हैं इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई, ओके। इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई, इन्होंने इंट्रोड्यूस की। उसके बाद इन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट जो था ट्रांसलेशन का डिपार्टमेंट, वो इन्होंने बनाया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने पर्शियन जो लैंग्वेज थी ना, पर्शियन लैंग्वेज को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज जो था वो बनाया, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज जो था वो बना दिया, ओके। फिर इन्होंने क्या किया, जितनी भी किताबें थी लाइक महाभारत हो गया, ठीक है, महाभारत हो गया, उसके बाद रामायण हो गया, आप लोगों का रामायण हो गया, उसके बाद राजतरंगिणी हो गया, ठीक है, राजतरंगिणी हो गया। इन सभी को इसने मतलब इन्होंने ट्रांसलेट फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन, ओके। पर्शियन का स्पेलिंग, वेट मैं मिटा ही देता हूँ, वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ट्रांसलेटेड संस्कृत टू पर्शियन, PERSIAN, ठीक है, समझ आ गया, ऑलराइट। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हु ट्रांसलेटेड महाभारत रामायण राजतरंगिणी इनटू पर्शियन, तो क्या आंसर आएगा, जैनुल अबीदीन, ओके। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक वुडन ब्रिज जो था वो बनाया, ठीक है, बिल्ट वुडन ब्रिज। भाई इसका नाम क्या था, क्या नाम था वुडन ब्रिज का, इसका नाम था जैनक खडल, ठीक है। इस ब्रिज का क्या नाम था, जैना कडल, ओके। और ये कहाँ पे था, ये कहाँ पे बनाया इन्होंने, श्रीनगर में। उसके बाद इन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड जो था वो बिल्ड किया इन्होंने बुलर लेक पे, लिखते हैं यहाँ पे बिल्ट आर्टिफिशियल आइलैंड इन, कहाँ पे, वुलर लेक में। अब एक बुक मैंने देखी थी, वहाँ पे मानसरोवर लिखा हुआ था भाई, उसको चेक कर रहे हैं, मतलब वो उसमें कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। बुलर लेक है इसका, तो क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है जैने लैंक, ठीक है, जैने लैंक, ठीक है। बेसिकली इनके नाम से ही ये मतलब जो इन्होंने चीज़ें बनाई इनके नाम से ही स्टार्ट होती है, जेड से स्टार्ट होती है, ओके। तो उसके बाद आप लोग कह सकते हैं कि कुछ सिटीज़ जो थी वो इन्होंने बिल्ट सिटीज़। अब उनके नाम अगर हम बात करें तो कौन कौन सा नाम है, एक तो था नौशहर, एक तो ये सिटी थी, ये नाम था। उसके बाद था टाउन ऑफ जैनगिर, ठीक है, ओके। और उसके बाद एक और नाम था जैनापुर, ठीक है। ये नाम थे कुछ टाउन सिटीज के जो इन्होंने बिल्डअप किए थे, ओके। और इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के टाइम पीरियड में जोहा राजा, ठीक है, जोहा राजा, जिन्होंने मतलब लिखी थी, क्या लिखी थी, सेकेंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी, सेकेंड पार्ट ऑफ राज तरंगिणी, ओके। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी एक बायोग्राफी भी थी, ठीक है, बायोग्राफी ऑफ सुल्तान, जिसका नाम क्या था मैं अभी बताता हूं आपको, पहले लिखो आप, मैं क्या लिखवा रहा हूं, द बायोग्राफी ऑफ सुल्तान, क्या नाम था उसका, टाइटल क्या था उस बायोग्राफी का, जैन प्रकाश, ठीक है, जैन प्रकाश, ओके। रिटन बाय क्या नाम था उनका, युद्ध वाटा, क्या नाम था, युद्ध वाटा,
ऑलराइट, सो गाइज ये थी वो इंपॉर्टेंट चीजें, ये था वो इंपॉर्टेंट जितने भी उन्होंने इंसिडेंट किए जनरल अबिदीन ने अपने टाइम पे, वो सारी के सारे हमने डिस्कस कर ली। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट रूलर की, जिनका नाम था सुल्तान हबीब शाह। क्या नाम था? सुल्तान हबीब शाह। देखिए आप सभी को मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको मजा आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि जो चीजें मैं चाहता हूं आप लोगों तक पहुंचाना, क्या वो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। ठीक है, चलिए सुल्तान हबीब शाह के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये लास्ट रूलर था शामिर डायनेस्टी का, शामिरी डायनेस्टी का। ओके, पहला तो ये हो गया। और आप सभी को मैंने कहा कि ये मतलब ये बहुत ही इनकम्पिटेंट रूलर था, इनकम्पिटेंट रूलर था, जिसकी वजह से ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज मिलिट्री चीफ, मिलिट्री कमांडर बोलो आप, चीफ बोलो, ठीक है, जिसका नाम था गाजी चक। क्या नाम था जिसका? गाजी चक। ये मिलिट्री कमांडर था इनका। तो फाइनली इस गाजी चक ने खत्म किया इसको, और यहां से शुरुआत होती है किसकी? यहां से शुरुआत होती है आप लोगों की चक डायनेस्टी की। किसकी? चक डायनेस्टी की। ओके, सो अब हम बात करेंगे चक डायनेस्टी के बारे में, और कुछ ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता लग गया कि चक डायनेस्टी में क्या था भाई। फाउंडर तो आप लोगों को पता लग ही गया, किसने स्टार्ट की थी, वो थे आप लोगों के गाजी चक। ओके, सो नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट ये था कि ये जो चक थे ना, ये कहाँ से थे? आप सभी को मैंने बताया था ओरिजिनली कहाँ से थे ये। ओरिजिनली मैंने आपको बताया था लंकर चक कहाँ से था भाई? डार्ट से था ना ओरिजिनली। दे आर ओरिजिनली फ्रॉम डार्ट, जो कहाँ पे है? जो नियर है आप लोगों के गिलगिट एरिया से, है ना। बताया था मैंने आपको जब हम लोग स्टार्ट किया था हमने, जब मैंने आपको कहा था कि देव डायनेस्टी में शाहदेव के टाइम पे 3 एडवेंचरस आए थे, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, लगे पता? ओरिजिनली फ्रॉम डार्ट नियर गिलगिट एरिया। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इस पर्टिकुलर चक डायनेस्टी में जो इंपॉर्टेंट रूलर रहा, उनका नाम था यूसुफ शाह चक। ओके, यूसुफ शाह चक। अब यूसुफ शाह चक जो थे बेसिकली, इनकी शादी किससे हुई थी? मैरिड टू एक बहुत ही सेलिब्रिटी पोइटिस्ट थी, मैरिड टू पोइटिस्ट थी, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था जोनी। ठीक है, जोनी। लेकिन इनको मतलब किसी और बहुत एक पॉपुलर नेम था जिसके नाम से इनको जाना जाता था। क्या बोला जाता था इनको बोला जाता था हब्बा खातून। क्या बोला जाता था? हब्बा खातून। मतलब आप लोग कह सकते हैं शी वॉज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, मतलब इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर बोला जाता था। नोन एज, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ठीक है, ओके, किनको बोला जाता था? हब्बा खातून को। ठीक है, ऑलराइट, समझ आई। देखिए अब हुआ क्या कि मुगल्स की जो आर्मी थी अंडर कासिम खान। ठीक है, किसके अंदर? कासिम खान गवर्नर थे, ठीक है, कमांडर थे। इन्होंने क्या किया? डिफीट चक आर्मी, और इसके साथ ही चक डायनेस्टी खत्म होती है और मुगल्स जो थे वो एंटर हुए। मुगल्स एंटर इनटू कश्मीर। ओके, और देन अगर हम बात करें कि जो लास्ट रूलर जो था चक डायनेस्टी का, लास्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी कौन था?
दैट वाज याकूब शाह। कौन था? याकूब शाह। ओके, वाज द लास्ट रूल। समझ आया आपको? हम लोगों ने इस वीडियो में शामीरी डायनेस्टी प्लस चक डायनेस्टी को खत्म किया है। अगर मैं मुगल डायनेस्टी स्टार्ट करता हूं तो वो थोड़ा मतलब 5 उसमें से भी रूलर हैं तो थोड़ा बड़ा लंबा चला जाएगा। मैं चाहता नहीं कि मतलब एक ही वीडियो में उसको ऐड ऑन करूं, ठीक है? तो अब हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो हमने चीज़ें पढ़ी, ठीक है? क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, पहली तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बिना तो ऐसा समझ लो कि कहानी अधूरी है। जब तक ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में है ना, जब तक ये स्ट्रक्चर आप लोगों के माइंड में है ना, कश्मीर हिस्ट्री आपके माइंड से उड़ ही नहीं सकती। चलिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने शामीरी डायनेस्टी पढ़ी थी, राइट? तो शामीरी डायनेस्टी में हम लोगों ने 5 रूलर्स के बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो पूछा जा सकता है वो ये कि हु वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा शामिर। क्या आंसर आएगा? शामिर। एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इज शामिर। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ शामीरी डायनेस्टी। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनता है, वाज द फाउंडर ऑफ शामीरी डायनेस्टी। तो कौन है? ऑब्वियसली शामिर, ठीक है? ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट अंडर विच नेम। देखो, थर्ड क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, अंडर विच नेम शामिर असेंडेड द थ्रोन। तो इसका आंसर आएगा सुल्तान शमशुद्दीन। किस नाम के अंदर उस बंदे ने मतलब गद्दी पे बैठा था? ठीक है, उसका नाम था शमशुद्दीन, मतलब उन्होंने अपना नाम चेंज किया था, शमशुद्दीन। ओके, तो ये करने की जरूरत नहीं, ये तो स्टोरी है कि किस क्या मतलब ये वो बंदा था जिसकी वजह से जिसने रिंचिन को कन्वर्ट किया और उसके साथ ही मुस्लिम रूल जो था वो स्टार्ट हुआ। ये तो खैर मतलब एक स्टोरी है, कनेक्शन है। क्वेश्चन ये मतलब पहला 3 क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ शामिर। तो कौन थे वो? लंगरचक। ओके, हो गया, खत्म। यहीं पे शामिर का जो शासनकाल था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, देखो 4 क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे शामिरी डायनेस्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये कि हु इज आल्सो नोन एज ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। तो इसका आंसर आएगा साहिबुद्दीन। ओके, साहिबुद्दीन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है आपको कि हु वाज कोटा बट वाज द हिंदू मिनिस्टर इन विच अंडर विच रूलर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शामिर। ओके, इसका आंसर होगा शामिर। जस्ट वेट, इसका आंसर होगा शामिर। ओ सॉरी, इसका आंसर होगा साहिबुद्दीन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो ये कुतुबुद्दीन की कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ कुतुबुद्दीन। तो इसका आंसर क्या होगा? हिंडल। ओके, और इसके बाद सॉरी कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? कौन से नंबर पे? 6 क्वेश्चन हो गए ना हमारे, 6 क्वेश्चन। तो सॉरी, ओके 6 क्वेश्चन हो गए, ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है कि इन विच टाइम पीरियड अंडर विच रेजीम मीर साइद अली हमदानी मतलब अराइव्ड इन वैली। तो किन के टाइम पे आए थे? कुतुबुद्दीन के टाइम पे आए, ठीक है? 8th क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिकंदर की। तो यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये बनेगा कि इन हिस्ट्री हु इज ऑल्सो नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर। तो इसका आंसर आएगा सिकंदर। क्या आंसर आएगा? सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जा सकता है 10th नंबर का कि हु एबॉलिश्ड सती कस्टम। तो आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा? सिकंदर। नेक्स्ट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि खानकाही मौला जो थे वो किनके मतलब जो बनी थी वो किनके रजीम में बनी थी? वो बनी थी सिकंदर के रजीम में। ओके, हो गया 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 12th क्वेश्चन आप लोगों को जो बन सकता है वो ये कि जैनुल अबिदीन इज आल्सो नोन एज, नहीं सॉरी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा हु इज आल्सो नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। तो आंसर क्या होगा? जैनुल अबिदीन। ओके, नेक्स्ट which time period is known as golden period in Kashmir history?
तो किनके टाइम को गोल्डन पीरियड बोला जाता है? ऑब्वियसली जैनुल आबिदीन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एबॉलिश्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है 13 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है आपको, हु एबॉलिश्ड जजिया, तो आंसर आएगा आपका, व्हाट आंसर आएगा? जैनुल आबिदीन। ओके, और उसके बाद देखो जैनुल आबिदीन के टाइम से ना इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ये ऑब्वियसली 15 नंबर पे क्वेश्चन ये होगा कि हु इंट्रोड्यूस आर्ट इन कश्मीर, लाइक पश्मीना शॉल, वुडन आर्किटेक्ट, तो कौन थे वो? जैनुल आबिदीन ऑब्वियसली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये बन सकता है कि हु ट्रांसलेटेड रामायण, राजतरंगिणी एंड महाभारत फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन, तो कौन से थे वो? जैनुल आबिदीन। ओके, अब नेक्स्ट 17 क्वेश्चन जो है वो ये कि वुडन ब्रिज किन्होंने बनाया था एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ वुडन ब्रिज दैट वाज बिल्ड बाय जैनुल आबिदीन, तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आएगा जैना कडल, ठीक है। नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन बनता है कि हु बिल्ड आर्टिफिशियल आइलैंड इन वुलर लेक, पहला तो जैनुल आबिदीन, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल आइलैंड मेड बाय जैनुल आबिदीन, तो उसका नाम तो क्या आएगा? जैनेलिंक। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आपको 9 क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, हु रोट सेकंड पार्ट ऑफ राजतरंगिणी, तो क्या नाम था उनका? जौहर राजा। ओके, चलिए अब लास्ट सुल्तान हबीब, ये लास्ट रूलर थे। ओके, और कुछ है नहीं, इनको डिकम्पोज किया था गाजी चक ने, और उसके बाद गाजी जो डायनेस्टी वो स्टार्ट होती है। तो गाजी चक में से जो पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये कि वाज द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी, तो क्या आंसर आएगा? वो गाजी चक। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि हु वाज द नोटेबल रूलर, बल्कि ये पूछा जा सकता है कि यूसुफ खान, व्हाट हु वाज द लेडी, हु वाज द पोएटिस विद हुम यूसुफ चक मैरिड, तो क्या आंसर आएगा इसका? अगर तो जोनी हुआ तो ये आएगा, अदरवाइज आंसर होगा हबा खातून, ठीक है। और इस तरह से 23rd नंबर का क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि हु इज ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, तो आंसर क्या होगा? हबा खातून। ऑलराइट, सो उसके बाद जो 4th नंबर पे क्वेश्चन आएगा कि अंडर विच कमांडर, मिलिट्री कमांडर मुगल आर्मी डिफीटेड चक डायनेस्टी, तो क्या आंसर आएगा? कासिम खान। हालांकि ये फर्स्ट गवर्नर भी थे, हम पढ़ेंगे जब मुगल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर कर देंगे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है 25th वाला वो ये कि वाज द लास्ट रूलर ऑफ चक डायनेस्टी, तो आंसर क्या आएगा? याकूब शाह। ओके, याकूब शाह। सो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई भी चीज आपके माइंड से स्किप नहीं होगी और आपको सभी चीजें समझ आई होगी। मैंने खुद हाथों से लिख लिख के आपको पढ़ाया। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेडिवल सारा खत्म कर देंगे और आपका मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, और बहुत जल्द जम्मू की हिस्ट्री भी खत्म करके हिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म करेंगे, और उसके बाद आपका लाइव प्रैक्टिस जो है हिस्ट्री का वो हम करेंगे, सो दैट कि जितने भी बच्चे ये लेक्चर्स देख रहे हैं उनका हिस्ट्री मतलब हमेशा हमेशा के लिए उनके माइंड में अमर हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।